नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, आज है 11 अप्रैल। साथियों 11 अप्रैल के पटवारी एग्जाम की एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया का कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन अगर आपने सिलेक्ट किया है ब्राज़ील साथियों, तो बिल्कुल राइट है। याद रखिएगा, ब्राज़ील को विशेष रूप से एक चीज़ के लिए और भी जाना जाता है जो ज़्यादा चर्चा में रहता है साथियों। ब्राज़ील में खट्टा शहद ज़्यादा पॉपुलर है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। चलेगा। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो साथियों याद रखिएगा, सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन को आपको याद रखना साथियों, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी साथियों। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं। संगीत का स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है। तो मध्यकाल को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में। नेक्स्ट देखिएगा, आरबीआई से। देखिए साथियों, आरबीआई से जो टॉपिक है आरबीआई, इससे लगभग हम बात करें तो 2-3 दिन से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाइएगा कि आरबीआई से रिलेटेड सारे जो पॉइंट हैं वो विशेष रूप से आपको याद करके जाना पड़ेगा, क्योंकि साथियों यहाँ से क्वेश्चन बार बार निकल के आ रहे हैं। अगर हम बात करें 2-3 दिन से तो कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं साथियों, है ना। तो देखिएगा, आरबीआई के संदर्भ में आज जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई का केंद्रीय जो कार्यालय कोलकाता से मुंबई का भी स्थानांतरित किया गया था। तो पहले जो आरबीआई का जो मुख्यालय था, कार्यालय था, वो कहाँ था, कोलकाता साथियों। और मुंबई कब स्थानांतरित किया गया था ये पूछ लिया गया। तो ये किया गया था साथियों 1937 में साथियों। कब किया गया था, 1937 में। अब साथियों आपको यहाँ से याद रखना कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। कब की गई थी, 1935 में की गई थी। और एक्ट कौन सा था, आरबीआई एक्ट स्पेशल बनाया गया था। आरबीआई एक्ट बनाया गया था कौन सा, 1934 में। 1934 में एक्ट बनाया गया था। इसके माध्यम से आरबीआई की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में अगर मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर है मुख्यालय, मुंबई में साथियों। और याद रखिएगा, आरबीआई जो होता है बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या बोला जाता है, बैंकों का बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं आप। तो याद रखिएगा, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। और विशेष रूप से याद रखना है, ये कब ट्रांसफ़र किया गया था मुख्यालय, 1937 में साथियों। स्थापना कब की गई थी आपकी, 1935 में, अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। और इसके अलावा राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1945 और 1949 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, इतने फैक्ट यहाँ से चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रपति भवन की स्थापना। देखिए, जो वर्तमान में आप राष्ट्रपति भवन देख पा रहे होंगे साथियों, उसकी स्थापना की अगर हम बात करें, जो आपके दिल्ली में है साथियों, उसकी स्थापना 1929 में की गई थी साथियों। याद रखिएगा, क्लियर है। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, स्थापना निर्माण की बात कर रहे हैं। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो सूर्य की जो किरणों से विटामिन प्राप्त होता है साथियों, विटामिन डी प्राप्त होता है साथियों। याद रखिएगा, विटामिन डी जो होता है सूर्य की किरणों से मिलता है, सूर्य की रोशनी से मिलता है हमको। तो विटामिन बेहतरीन टॉपिक है, एक बार वापस उसको कवर करके जाइए अगर नेक्स्ट किसी भी शिफ्ट में आपका पेपर है, क्योंकि एग्जाम में विटामिन से क्वेश्चन ट्रेंड कर रहे हैं। कैरोसिन में रखी जाने वाली धातु कौन सी साथियों, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था आपसे। तो पोटेशियम या जो सोडियम, विशेष रूप से आपको ये सोडियम जो है, सोडियम अगर ऑप्शन है तो ये रहेगा आपका पोटेशियम सोडियम, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है। प्रकीर्णन क्या है, ये भौतिक प्रक्रिया है। अगर हम बात करें प्रकीर्णन के संदर्भ में, एक प्रश्न आया था, अब क्लियर नहीं हुआ कि किस टाइप से आया था। प्रकीर्णन में आपसे 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और ये भौतिक प्रक्रिया तो है ही, इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रकाश में अगर हम बात करें, जो आपके जो रंग होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है और सबसे कम प्रकीर्णन किस का रंग का होता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछे गए हों इसमें। तो हमको क्लियर जानकारी नहीं मिली है। प्रकीर्णन से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप याद रखिएगा, इसमें से अगर हम बात करें सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है साथियों, वो बैगनी रंग के प्रकाश का होता है। कौन से रंग का, बैगनी रंग के। और सबसे कम जो प्रकीर्णन होता है वो किसका होता है, आपका लाल रंग का जो प्रकाश होता है, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है साथियों। और बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्लियर है। चलिएगा, यहाँ पर अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के केंद्र पर क्या होता है। तो नाभिक के केंद्र, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, तो वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं साथियों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इनके चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है साथियों। क्लियर है। इसके अलावा बात करें, देखिएगा, गेहूं की विभिन्न प्रजातियों की अगर बात करें तो गेहूं की प्रजातियों, वहाँ पर किस्मों की बात कर रहे हैं। गेहूं की किस्में पूछी गई थी। अब ऑप्शन में क्या दिया था उसके अकॉर्डिंग, हालांकि गेहूं की बहुत सारी किस्में होती हैं, जिसमें से हम अगर जो पॉपुलर किस्में हैं, लोकमन और सुजाता वगैरह, है ना, इस टाइप से किस्में हैं आपकी, है ना, गेहूँ की। याद रखिएगा,
चलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही साथियों। अगर हम बात करें देखिए मैथ और रीजनिंग और इसकी इंग्लिश की, तो ये लगभग हमने बताया था कि इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, 35 प्रश्न आ रहे हैं अगर हम बात करें तो ये मैथ से और इसके अलावा इंग्लिश से, और इनका वेटेज लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास है। तो आपको इन विषयों में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना होगा। और अगर आपने आज एग्ज़ाम दिया है साथियों, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं साथियों। चलेगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।